ये लड़की अपने चेहरे को अलग अलग चेहरों में बदल सकती है। जब उसने देखा कि एक बदमाश किसी और लड़की को तंग कर रहा है तो उसने अपना चेहरा शेर जैसा बना लिया, जिसे देखते ही बदमाश डर के मारे चीखने लगा और जमीन पर गिर गया। इसके बाद वो ऑफिस पहुंची, जहां उसे पता चला कि उसकी टीम की साथी ने उसकी मेहनत का क्रेडिट चुरा लिया है। ये देखकर वो बेहद गुस्से में आ गई। जब वो मेकअप कर रही थी तब उसने अपना चेहरा बंदर में बदल लिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, जिससे वो इतनी डर गई कि सीधे जमीन पर गिर गई। फिर जब वो अपनी सीट पर लौटी तो अब भी सदमे में थी, यहाँ तक कि उसे कप में भी बंदर की तस्वीर हिलती हुई नजर आ रही थी। आखिरकार उसने डर कर लड़की से माफी मांग ली। घर पहुंचकर लड़की ने अपनी बहन को बताया कि उसके पास सुपर पावर है, लेकिन बहन को यकीन ही नहीं हुआ तो उसने झट से अपने आप को दूसरी लड़की में बदल लिया। ये देखकर बहन हैरान रह गई। फिर जैसे ही वो दोबारा घूमी तो अपने असली रूप में वापस आ गई। इस बार बहन को यकीन हो ही गया। इतने में उसका बॉस मिलने आ गया, लेकिन परेशानी ये थी कि लड़की ने बॉस से बीमारी का बहाना मारकर छुट्टी ली थी। इसलिए बॉस को देखते ही उसने तुरंत खुद को कांसे की मूर्ति में बदल लिया। जब बॉस उस मूर्ति को छूने ही वाला था तभी उसकी दोस्त ने तुरंत उसे रोक लिया। मौके का फायदा उठाकर लड़की धीरे से वहाँ से निकलने लगी। जैसे ही बॉस ने पीछे मुड़कर देखा तो वो फिर से एकदम सीधी खड़ी हो गई। जब तक उसकी दोस्त बॉस को घर दिखाने में लगी थी, पीछे से लड़की सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन अचानक वो फिसल कर गिर गई। तभी बॉस ने जैसे ही पलट कर देखा तो लड़की इस बार एक पेंटिंग बन चुकी थी। वो एकदम हैरान था कि अभी तो ये पेंटिंग यहाँ थी ही नहीं। लड़की की दोस्त फिर से उसका ध्यान भटकाने में लग गई और इतने में लड़की धीरे धीरे दूसरे फ्लोर पर चली गई। पर उसी समय बॉस ने देखा कि अब वो मूर्ति और पेंटिंग दोनों गायब हैं, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। बहन ने बहाना बना दिया कि उन्हें कहीं और रख दिया है। तभी इस बार लड़की मेकअप करके सीढ़ियों से नीचे आ गई, जिससे बॉस को अब यकीन हो गया कि वो सच में बीमार थी। फिर एक दिन लड़की ने खुद को अल्पाका में बदल लिया, जिसे बॉस अपने घर ले गया और कमरे का तापमान शून्य कर दिया, क्योंकि अल्पाका को ठंड पसंद होती है। लेकिन लड़की लगभग ठंड से बीमार पड़ गई। फिर बॉस उसे गाजर खिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की को गाजर पसंद नहीं थी। लेकिन बॉस के जबरदस्ती करने पर उसे मजबूरी में लड़की को कच्ची गाजर खानी पड़ी। उसी समय लड़की ने देखा कि बॉस अपनी ऑफिस की साथी का भेजा हुआ लव लेटर पढ़ने वाला है, तो उसने कुछ कदम पीछे हटे, फिर दौड़ते हुए हवा में छलांग लगाई और सीधा बॉस को लात मार दी। बॉस चीख उठा। लड़की ने उसे गिरा दिया और उस लेटर के फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। बॉस ने टुकड़े जोड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने आईशैडो का डिब्बा उन पर डाल दिया और बार बार अपने पैरों से कुचलने लगी। आखिरकार उसने वो लव लेटर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो बताइए, क्या आप चाहते हैं ऐसी सुपर पावर? लड़की घोड़े से उतरते समय गलती से उसकी लाल रंग की अंडरवियर दिख गई। शुरू में अमीरजादे ने मजाक में कहा कि रंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगले ही पल उसे अजीब लगा। 19वीं सदी में अंडरवियर कहाँ से आया? उसे लगा कि ये लड़की भी उसी की तरह किसी और जमाने से आई है। वह तुरंत जाकर लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन अंडरवियर गायब था। उसे लगा शायद उसने गलत देखा, लेकिन असल में लड़की ने जल्दी से अंडरवियर निकालकर घास में छुपा दिया था। उसी वक्त आसमान में एक गिद्ध उड़ा, लेकिन वो असली नहीं था, बल्कि एक ड्रोन था जो दूर के पवन चक्की की ओर गया। उस पवन चक्की के अंदर पूरी तरह आधुनिक कंट्रोल रूम था, जहाँ लोग कैमरों से पूरे गाँव की निगरानी कर रहे थे। दरअसल ये सब अमीरजादे के पापा का प्लान था। उन्होंने पूरा 19वीं सदी का गाँव असली जैसा बनवाया ताकि बिगड़े हुए बेटे को सुधार सके। कुछ दिन पहले तक ये अमीरजादा बहुत घमंडी था। लड़की को कार में बिठाते ही पपीते मांगने लगता। अगर वो देने से मना करती तो उसे छोड़कर चला जाता। फिर स्पीड में गाड़ी चलाकर पुलिस से भिड़ गया। पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश की, न हुआ तो पुलिस को कार के बोनेट पर चढ़ाकर भाग निकला। 1 महीने में पापा को 10 बार पुलिस स्टेशन आकर छुड़ाना पड़ा। पापा ने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, तो बेटे को बेहोश करके इस नकली गाँव में एक गुलाम बना दिया। शुरुआत में लड़का सोचता रहा कि ये कोई रियलिटी शो है। कैमरे ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। गाँव वाले इंटरनेट तक का नाम नहीं जानते थे। उसके भागने की कोशिश पर गाँव का जमींदार उसे फांसी देने का आदेश देता है, लेकिन जमींदार की बेटी मैरी, जो असल में एक्टिंग कर रही थी, उसे बचा लेती है। रात में वो गंदी अस्तबल में सोता है, घास पत्तों से साफ करता है। खाने में सिर्फ सादा खाना, मांस नहीं। उसे हर वक्त लगता कोई उसे देख रहा है। सच में निर्देशक लोग ड्रोन और कैमरों से उसे हर पल देख रहे थे। काम में आलस करने पर उसे डांट और मार भी पड़ती थी। फिर एक और लड़की अंजलि आती है, जिससे अमीरजादे को पहली बार किसी के लिए सच्ची माफी मांगनी पड़ती है। वो उससे जुड़ने लगता है, जबकि स्क्रिप्ट के मुताबिक उसे मैरी के साथ होना चाहिए था। निर्देशक को मजबूरी में स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी। अंजलि के साथ उसका रिश्ता बढ़ता है, लेकिन एक दिन जमींदार उसे एक सौदा देता है, अपने बेटे के गुनाह की सजा काट दो, बदले में आजादी और अंजलि। अमीरजादा मान जाता है, क्योंकि उसे अपने पुराने गुनाह याद आते हैं, जब उसने भी किसी को अपने लिए सजा भुगतने को मजबूर किया था। उसे कोड़े पड़ते हैं और वो अंदर से बदलने लगता है, लेकिन बाद में जमींदार उसे धोखा देता है और अपमानित करता है। अमीरजादा गुस्सा तो होता है, लेकिन हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसे अपने पुराने अहंकारी रूप की याद आ जाती है। धीरे धीरे वो मेहनत करने लगता है, अंजलि के साथ वक्त बिताता है, अपने मन की बातें बताता है और अपने बचपन के दर्द, माँ का ना होना, पापा का दूर रहना के बारे में खुलकर बोलता है। फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है। गाँव में मंगोल सैनिक हमला करते हैं और सबसे सुंदर लड़की को ले जाने की धमकी देते हैं। अगर कोई उनसे मुकाबला करे तो लड़की को छोड़ देंगे। अंजलि की बारी आती है, लेकिन अमीरजादा डर कर पीछे हट जाता है। सब निराश हो जाते हैं और निर्देशक उसे बेहोश करने का आदेश देता है, लेकिन अचानक अमीरजादा घोड़े पर अंजलि को बिठाकर भाग